एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी घटना चक्र की ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, उसे हम ऑलरेडी कवर कर रहे हैं। साथ में हमारा एक वन टॉपिक सीरीज भी चल रही है, जिसमें डेली मैं आपको एक सेपरेट टॉपिक कवर कराती हूँ 15 to 20 मिनट्स में। और फिर वो टॉपिक आपका प्रॉपर प्रिपेयर हो जाता है और उससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका रॉन्ग नहीं होगा, चाहे वो वनडे एग्जाम में हो या किसी भी स्टेट लेवल के पीसीएस में वो एग्जाम हो, तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो उसी वन टॉपिक सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक नया टॉपिक, जिसका नाम है लेक्स ऑफ इंडिया। लेक का मतलब क्या होता है? झीलें। देखिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट झीलें हैं इंडिया में, उनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टेट वाइज हम कवर करेंगे, किस स्टेट में कौन सी लेक है, किस तरह की लेक है, लार्जेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, फ्रेश वाटर, सलाइन वाटर, सारी चीजों को हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। चिंता मत करिए, मोर देन इनफ आपको इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड की जाएगी। राइट, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने वन टॉपिक सीरीज के टॉपिक को, जो कि है लेक्स ऑफ इंडिया। अगेन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाएं और सबसे पहले हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट क्रिएट होता रहे और आप तक पहुंचता रहे और आपकी हेल्प होती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। देखिए, लेक्स, सबसे पहले जान लीजिए कि लेक्स होती क्या है, यानी झील होती क्या है। एक लो लाइंग एरिया होता है ऑफ द अर्थ सरफेस वेयर वाटर एक्युमुलेट्स फॉर वेरियस फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। जैसे कि ये आपका नॉर्मल सतह है, ठीक है, अर्थ की। अब यहाँ पर कहीं कोई डिप्रेशन, कोई गड्ढा बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर कोई गड्ढा बन गया, और इस गड्ढे में जब किसी भी सोर्स से, वेदर वो रेन वाटर हो, किसी नदी का पानी हो, किसी समंदर का पानी हो, ठीक है, वो आकर अगर यहाँ इकट्ठा हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लेक कह देते हैं, यानी कि झील कह देते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है, एक बहुत बड़ा सा गड्ढा चारों तरफ से बंद और उसमें पानी भरा हो तो उसको हम झील कहते हैं, लेक कहते हैं आसान भाषा में। राइट। अब देखिए, टाइप्स ऑफ लेक, कितने टाइप की लेक होती हैं, कितने प्रकार होते हैं झीलों के। तो देखिए, एक होती है फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर आप सभी जानते हैं, इसमें मीठे पानी की झील भी कह सकते हैं इसको। मीठा मतलब चीनी जैसा मीठा नहीं होगा, लेकिन ये सॉल्टी भी नहीं होता है। फ्रेश वाटर जैसे नॉर्मली हम लोग पानी पीते हैं। दूसरी है सॉल्ट वाटर लेक। ये बेसिकली आपकी सॉल्ट वाटर, इसमें जो सोडियम कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इन्हें सॉल्ट वाटर लेक बोलते हैं। तीसरी होती है ग्लेशियर लेक। ग्लेशियर लेक कौन सी होती है? जो ग्लेशियर पिघल कर आते हैं और भरते हैं लेक्स को, तो उससे ग्लेशियर लेक बनती है। क्रेटर लेक्स, क्रेटर लेक मैंने आपको बताया है, और अगर आपको नहीं याद है तो आज जान लीजिए। देखिए, ये एक वॉल्केनो है, जैसे मान लीजिए कोई ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी फटा, उसके अंदर से ये लावा निकला। अब ज्वालामुखी के मुंह पर इस तरीके से जब ये लावा आपका ठंडा होगा, तो इस तरीके से आपका लावा जो है, मान लीजिए जम गया, ठीक है, इस तरीके से आपका लावा निकला, इधर निकला, इधर निकला, इधर निकला, फिर राइट लेफ्ट, मान लीजिए हर तरफ निकल रहा है, और इस तरीके से उसने कोई संरचना बना ली। ठंडा हुआ तो हार्ड होके वो एक कटोरे जैसा ऐसे बन गया। तो इसमें अगर फिर जब पानी भर जाता है, बारिश का पानी, तो ये बन जाती है लेक। ऐसी लेक को हम क्या कहते हैं? क्रेटर लेक कहते हैं। राइट। ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसके मुहाने पर एक बाउल जैसी आकृति बन जाती है और कटोरे जैसी, और फिर उसमें बारिश का पानी भर जाता है, तो उसको हम क्रेटर लेक बोलते हैं। और जब इसी क्रेटर का मुंह और चौड़ा हो जाता है, ठीक है, अभी मान लीजिए और चौड़ा हो गया, ये और चौड़ा हो गया, तो फिर इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोल देते हैं कॉल्डेरा। ठीक है, इसको बोल देते हैं कॉल्डेरा। क्रेटर, कॉल्डेरा, क्रेटर लेक आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए, इंडिया में केवल एकमात्र क्रेटर लेक है, उसका नाम है लोनार लेक। लोनार लेक एकमात्र क्रेटर लेक है, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में है। राइट। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम। क्रेटर लेक के बारे में हमने पढ़ लिया, लोनार लेक भी हमने जान लिया। यस। नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल लेक। देखिए, नेचुरल भी लेक क्रिएट हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ गोविंद वल्लभ पंत सागर जो आपका लेक है, वो आपकी रिहन परियोजना उस पर चल रही है, रिहन नदी से पानी लेके बनाया गया है। नेक्स्ट है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो और लेगून में अभी आपको समझाने जा रही हूँ। ठीक है, बाकी तो बहुत इजी है, थोड़ा सा ऑक्सबो और लेगून लेक को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, ऑक्सबो क्या होता है? ऑक्सबो का मतलब होता है, जैसे जो बैल के जो खुर होता है ना, उसका ये इस तरीके की आकृति होती है, जैसे घोड़े की नाल होती है उस तरीके से।
इस तरीके से कैसे बन जाती है लेक? तो देखिए, जब मियांडरिंग रिवर्स क्या होती हैं? जैसे रिवर्स का कोई ऐसे सीधी सीधी तो रिवर बहती नहीं है, इधर भी जाएगी फिर इधर भी जाएगी फिर इधर, कभी मतलब लहराती हुई, मियांडरिंग का मतलब होता है लहराती हुई रिवर जा रही है। अब वो मान लीजिए वो इतना लहरा लिया उसने, काफी ज्यादा डीप प्रोजेक्शन कर दिया, और फिर फाइनली वो कट के अलग हो गया, ये हिस्सा कट के अलग होके इस तरीके से अलग हो गया। तो अब ये क्या बन गया? ऑक्सबो लाइक स्ट्रक्चर हो गया, और इस ये हो गई क्या? ऑक्सबो लेक बन गई। बस जो आपकी लहराती हुई रिवर है उसी में से जो ज्यादा डीप प्रोजेक्शन है वो कट के अलग हो जाता है जब आपके वाटर करंट से, फिर क्या होता है वो पार्ट अलग हो जाता है आपका पानी का, और उसे ही हम ऑक्सबो लेक बोल देते हैं। दूसरा है आपका लगून। लगून क्या होता है कि जो आपका कोस्टल बॉडी है, एक तो लगून जो है वो हमेशा आपके किसी समुद्र तट के एरिया में ही मिलेंगे, मतलब कोस्टल रीजन में ही आपको मिलेगा। शैलो बॉडी होती है वाटर की, शैलो मतलब छिछला पानी जो होता है, वो पानी जो सेपरेट हो जाता है आपका लार्ज वाटर बॉडी से। मान लीजिए बहुत बड़ा सा समंदर है, उससे थोड़ा सा पार्ट अलग हो गया है, छिछला भाग जो है उसका, वो क्योंकि बीच में क्या आ गया है, बीच में कोई कोरल रीफ आ गई है, या बैरियर आ गया है, या कोई आइलैंड उसमें बन गया है। जैसे ये बहुत बड़ा समंदर था, ठीक है, इसका ये पार्ट है, ये छिछला पानी वाला पार्ट है इधर, और ये बीच में मान लीजिए यहाँ कोई आइलैंड धीरे धीरे बनने लगा, तो ये पार्ट और ये पार्ट अलग हो गया। थोड़े दिनों बाद क्या कंडीशन हो गई कि ये बड़ा समंदर अलग हो गया, बीच में छोटा सा आइलैंड बन गया, और इधर छोटे समंदर का भाग अलग हो गया। तो ये जो छोटे समंदर वाला भाग है, जो आपका शैलो वाटर बॉडी है जो सेपरेट हो गई है मेन सी से, मेन समंदर से जो अलग हो गई है, उसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम लगून बोल देते हैं। और देखिए लगून हमेशा उसी जगह पाया जाएगा जहां पर समुद्र तट होगा, यानी कि कोस्टल एरिया होगा। तो आई होप आपको इतनी चीजें जरूर समझ में आ गई होंगी। चलिए थोड़ा सा हम इसको रब कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा और साफ दिखेगा यहाँ पर। एंड यस, अगर आपको हमारी वन टॉपिक सीरीज अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्प, तो अगर आपको वन टॉपिक सीरीज अच्छी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं, या करंट अफेयर्स अगर आप चाहते हैं मंथली, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। यस, तो नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑक्सबो लेक हो गया, लेगून हो गया, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। अब हम सभी को पता है कि जो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है हमारे यहाँ इंडिया में, वो वुलर लेक है जम्मू कश्मीर में। आप सोचोगे ये टॉपिक क्यों चूज किया? तो ये टॉपिक इसलिए चूज किया क्योंकि अभी मैंने आपको एक दो लेक्चर पहले ज्योग्राफी की सीरीज में पढ़ाया है, इसलिए मैं इसको लेकर चल रही हूँ, सो दैट आपका रिविजन भी हो जाएगा और आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे, राइट। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया वुलर लेक जम्मू कश्मीर में। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर बात करें, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपकी लोकटक लेक है, मणिपुर, मणिपुर में है। आपका लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, ब्रैकिश मतलब जो सलाइन वाटर होता है, तो वहां पर वो कौन है? तो लगून लेक होगी, ऑब्वियस सी बात है। ब्रैकिश देखिए, ब्रैकिश वाटर क्या होता है एक बात समझ लीजिए आप। जैसे आपकी एक ये फ्रेश वाटर रिवर कोई आ रही है, रिवर में फ्रेश वाटर होता है, और यहाँ पर कोई समंदर है, सी है, तो यहाँ पर जो एरिया है जहां पर ये दोनों पानी मिलेंगे, फ्रेश वाटर और सी वाटर, इस जगह को, इस पानी को हम ब्रैकिश वाटर बोलते हैं, राइट। तो लगून जो है, तो लार्जेस्ट लगून इंडिया में जो है वो चिल्का है, उड़ीसा में, कोस्टल रीजन में है, आप सभी को पता है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है हमारी? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर रिजर्वायर ऑफ रिहंद डैम, यूपीएमपी की ये है परियोजना, बुंदेलखंड वाले रीजन में है आपके। और गोविंद वल्लभ पंत हमारे यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है हमारा लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक। देखिए, इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक अगर आ गया, राइट, लार्जेस्ट इनलैंड, अंतरदेशी इसको शायद बोलते हैं, मतलब चारों तरफ लैंड से घिरी हुई लेक, तो वो आपकी सांभर लेक है, लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वाटर लेक आपकी जो है सांभर राजस्थान में है। लॉन्गेस्ट सबसे लंबी लेक कौन सी है? तो वेम्बनाड है, वेम्बनाड आपकी केरला में है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक, हाईएस्ट लेक जो है वो आपकी देखिए दो हैं, एक चोलामू और या सोलामू, दोनों ही सिक्किम में है, और एक गुरु डोंगमार लेक सिक्किम में, दोनों ही सिक्किम में है। तो देखिए गुरु डोंगमार जो है वो आपका 5,425 मीटर की हाइट पर है, जबकि सोलामू जो है वो आपकी 5100 मीटर की हाइट पे है, तो ये सेकंड हाईएस्ट हो जाएगी, जबकि आपकी गुरु डोंगमार जो है वो फर्स्ट हाईएस्ट हो जाएगी, ठीक है। पहले नंबर पे हाईएस्ट सिचुएटेड लेक जो है वो गुरु डोंगमार लेक है सिक्किम में, 5,425 मीटर की हाइट पे, और जो दूसरे नंबर पे है वो सोलामू या चोलामू है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट था,
चलिए अब हम स्टार्ट कर देंगे लेक्स के नाम देखना। स्टेट वाइज हम लेक्स के नाम को देखेंगे और जहां पर जिस लेक में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी तो वो भी मैं आपको बताती चलूंगी। देखिए पहला स्टेट है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि वूलर लेक है। बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट फेड बाई झेलम रिवर। देखिए इसमें पानी कहाँ से आता है, झेलम नदी से आता है। ये रामसर साइट भी है। 23 मार्च 1990 से इसका साइज साइज जो है वो सीजनली वेरी करता है। 30 से लेकर 260 किलोमीटर स्क्वायर। छोटी भी हो मतलब कम भी हो जाती है जब रिवर में पानी कम हो जाता है तो झील लेक में भी पानी जो है आपका झील में भी पानी कम आता है तो साइज इसका वेरी करता है। दूसरी है डल लेक। आपको पता है श्रीनगर में है। और आपका लेक ऑफ फ्लावर्स ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर और श्रीनगर ज्वेल भी बोलते हैं इसको। उसका गहना बोलते हैं। काफी सुंदर लेक है ये। अंचार लेक, बेरी नाग, शेष नाग, नागिन, विशांसर लेक, मनसार लेक, गडसार लेक, मनसाबल लेक। कोई लेक बची नहीं है जम्मू कश्मीर की, ठीक है। नागिन लेक को ज्वेल इन द रिंग बोलते हैं। मनसार लेक आपकी रामसर साइड भी है। और गडसार लेक लेक ऑफ फिशेस है। राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जितने भी नाग वाली, आप यहाँ से एक चीज देखिए, डल लेक वूलर लेक सबको याद रहती है। अंचार भी आपकी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। बाकी जितनी नाग है, बेरी नाग, शेष नाग, नागिन, राइट। विशांसर तो विष नाग में होता है, विशांसर ऐसे याद रख सकते हैं। नाग और विष वाली सारी आपकी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और मनसार, गड़सार और मानसबल ये आपकी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो 10 लेक्स आपकी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट स्टेट है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में देखिए जितने भी ताल हैं, जितने भी ताल वाली लेक हैं वो सारी आपकी उत्तराखंड में है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी रूपकुंड। रूपकुंड लेक मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इसको मिस्ट्री लेक भी बोलते हैं या स्केलेटन लेक भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ स्केलेटन मिले थे इंसानों के। 1942 में कई नर कंकाल मिले थे, इसलिए इसको मिस्ट्री लेक, रहस्यमय लेक या स्केलेटन लेक भी बोलते हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि भीमताल, नैनीताल, देवताल, मालाताल, सतताल, सूरजताल और रेणुका, ठीक है। सूरज सतताल तक आप देखिए, सतताल आपकी कहाँ है, सतताल तक ये जितने भी ताल हैं आपके वो सारे आपके उत्तराखंड में है। लेकिन सूरज ताल और रेणुका ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। सूरज ताल आपका स्पीति वैली में है। मैंने आपको दो वैली पढ़ाई, एक लाहौल लाहौल और एक स्पीति। एक लाहौल और एक स्पीति, दो वैली मैंने आपको हिमाचल में पढ़ाई है। तो यस, ऑलमोस्ट ताल वाले जितने भी है वो उत्तराखंड में है। बाकी रूपकुंड है एंड सूरज ताल लेक हिमाचल में है और रेणुका लेक भी हिमाचल में है। चलिए राजस्थान में आएंगे। देखिए हिमाचल की भी लेक हमने पढ़ ली है। राजस्थान में आएंगे तो देखिए सांबर लेक सबसे नंबर 1 पे पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है और ये रामसर साइड भी है। बाकी है लुन का लुन लुन करना, नाम कितना अजीब है, लुन करानसार लेक, यस सॉरी, काफी टिपिकल नेम है इसका। नेचुरल लेक है ये। पंचपद्र लेक, पंचपद्र भी नेचुरल है। नक्की इंपॉर्टेंट है, नक्की आपके पीएससी के पेपर में पूछा जा चुका है। नक्की लेक कहाँ है, तो राजस्थान में है। राजसमंद, बालसमंद, देबर लेक या जयसमंद लेक भी बोलते हैं, और पुष्कर। देखिए जितने भी समंद मंद वाले हैं वो सारे आपके राजस्थान में हैं। जयसमंद, बालसमंद, राजसमंद, पुष्कर आपको पता ही है। और देखिए जयसमंद या देबर लेक जो है वो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, राइट। आपने लार्जेस्ट पढ़ी गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, वो लार्जेस्ट है। और सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल आपकी जयसमंद या देबर लेक है। इसमें नक्की आप याद रखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सांबर लेक याद रखिए, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जयसमंद क्योंकि वो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका महाराष्ट्र स्टेट। देखिए महाराष्ट्र में जो लेक है मैंने आपको पढ़ाया था कि लूनार लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। एकमात्र क्रेटर लेक है, इसको लूनार क्रेटर भी बोलते हैं। नोटिफाइड नेशनल जियोग्राफिक हेरिटेज मॉन्यूमेंट है ये आपकी। लोकेटेड एट द लोनार इन बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में है ये। क्रिएटेड बाय एन एस्टेरॉइड कोलिजन विद अर्थ इम्पैक्ट ड्यूरिंग द प्लिस्टोसीन एपॉक में, ठीक है। एस्ट्रॉइड टकरा गया था इसलिए वहां आके गिरा तो गड्ढा हो गया प्लिस्टोसीन एपॉक में, राइट। तो इस तरीके से ये बनी लोनार लेक। लेकिन देखिए क्रेटर लेक है ये क्रेटर लेक है। और क्रेटर का जो डेफिनेशन मैंने बताया था ऊपर वैसे ही बनती है क्रेटर।
क्रेटर लेक आपकी। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा की बात करेंगे तो देखिए चिल्का लेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चिल्का लेक आपकी लार्जेस्ट लगून है। और विक्टोरिया सागर और अंशुपा और कंजिया। विक्टोरिया सागर, अंशुपा, कंजिया एंड चिल्का। इसमें चिल्का के बारे में कुछ एडिशनल पॉइंट्स यहाँ मैंने लिखे हैं। एक तो ये रामसर साइट है, आपको पता ही है। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है इंडिया का। सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट है और इंडिया में लार्जेस्ट है। स्प्रेड ओवर द पुरी, जो आपका उड़ीसा का पुरी वाला एरिया है, और खुर्दा एंड गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। पुरी, खुर्दा एंड गंजम डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड इट इज द लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया। ये चिल्का के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका मणिपुर। मणिपुर में भी एक ही लेक है आपकी जो इंपॉर्टेंट है, इसको लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर बोलते हैं। वैसे लाइफ लाइन रिवर को बोलते हैं, कहीं की भी लाइफ लाइन, लेकिन मणिपुर में लोकटक लेक को वहां की लाइफ लाइन बोलते हैं। लाइफ लाइन इसलिए बोलते हैं, देखिए वहां की जो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी है, लोगों की जो जीवन यापन है, वो इस लेक पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर बोलते हैं। ये रामसर साइट भी है और मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी है। एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। वैसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया की कौन है? वुलर लेक है जम्मू कश्मीर में। ऑल्सो कॉल्ड द ओनली फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड ड्यू टू फ्लोटिंग फ्यूमिड्स। फ्यूमिड्स है इसमें और इसकी वजह से ये फ्लोट करती है। लोकेटेड ऑन दिस फ्यूमिड पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। इस लेक पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो इंडिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। राइट। पार्क इज इन द नेचुरल रिफ्यूज ऑफ इंडेंजर्ड सांगाई स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर। अब देखिए इस पार्क में सांगाई रहता है, जो कि स्टेट एनिमल है मणिपुर का। तो यहाँ से आपको मणिपुर के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गई। नेक्स्ट स्टेट है हमारा सिक्किम। सिक्किम में आपको पता है कि दो इंपॉर्टेंट लेक हैं। गुरु डोंगमार आपकी फर्स्ट हाईएस्ट है और शोलामू या चोलामू आपकी सेकंड हाईएस्ट है। राइट। और ये कट कर देंगे, ये गलत है। फर्स्ट हाईएस्ट जो है वो गुरु डोंगमार है, सेकंड में चोलामू कह सकते हैं। और आपकी सोंगमो और समीति लेक और केचियो पलरी लेक, ये भी यहाँ पर सिक्किम में है। अजीब से नाम है थोड़ा सा, आप एक दो बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और प्रोनाउंशिएट करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिक्किम की बात थी है, अब आ जाएंगे हम आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश की जो लेक्स हैं। पहली है पुलिकट लेक, दूसरी है कोल्लेरू लेक। पुलिकट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है। पहला क्या है? पहला है चिल्का। ठीक है, नंबर 1 पे क्या है? चिल्का। सेकेंड अगर पूछे या साउथ इंडिया का मान लीजिए आपसे पूछने लगे, तो आप क्या करेंगे? फिर पुलिकट लगून करेंगे। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। वैसे अगर एक ऑप्शन आए तो आंध्र प्रदेश पे टिक करेंगे, अदरवाइज आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। एंड आपका कोल्लेरू लेक, ये भी फ्रेश वाटर लेक, ये फ्रेश वाटर लेक है आपकी और रामसर साइट है और कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में पाई जाती है। ठीक है, कोल्लेरू लेक। नेक्स्ट है केरला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इसमें लेक्स हैं। जैसे पहली आपकी वेम्बनाड लेक। सबसे पहली बात तो इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है वेम्बनाड, ये रामसर साइड भी है। लार्जेस्ट लेक है ब्रैकिश लगून या कायल इन केरला। देखिए जो वेम्बनाड लेक है उसका जो छिछला पानी किनारे पर आता है, जैसे ये लेक है पूरी, इसका जो किनारे पर जो छिछला पानी इस तरीके से यहाँ आता है, इसको कायल बोलते हैं। छिछला का मतलब इतना भी शैलो नहीं होता है कि आपको जमीन ही दिख रही है, इतना छिछला होता है, मतलब कि इतना गहरा होता है कि इसमें बोट रेस भी होती है। यहाँ पर एक बोट रेस होती है, बड़ी फेमस है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि उस बोट रेस के जो ट्रॉफी है वो उसका नेम क्या है, उस बोट रेस का नेम क्या है। ठीक है, बोट रेस होती है, ये बोट रेस है, उसका नाम क्या है जो आपके कायल में होती है। कायल क्या? आपके जो ब्रैकिश लगून है केरला में वेम्बनाड लेक का, उसको कायल बोलते हैं या क्याल बोलते हैं। राइट, उसमें एक बोट रेस होती है, बहुत फेमस है, हर साल होती है। उस बोट रेस का नाम बताएंगे आप। नेक्स्ट है अष्टमुडी लेक। अष्टमुडी भी रामसर साइट है आपकी। पेरियार भी आपकी, पेरियार नाम की जो भी चीजें हैं वो सारी आपकी केरला में ही है। पेरियार रिवर से बनी है पेरियार लेक। वेलायनी और वेली। और एक आपकी है सस्थम कोट्टा लेक। सस्थम कोट्टा लेक को क्वीन ऑफ लेक्स कहते हैं, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला में। राइट, सस्थम कोट्टा लेक, इसको क्वीन ऑफ लेक्स बोलते हैं और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला में ये। एंड वेलाइनी लेक और वेली लेक, ये भी आपका केरला में है। कायल यहाँ देख लिया, क्याल, कायल, जो भी आप प्रोनाउंशिएट करें।
केरला के बैक वाटर्स जो है शैलो लगून इनलेट्स ऑफ द सी लाइंग पैरेलल टू द कोस्ट लाइन। ठीक है, कोस्ट लाइन के पैरेलल होते हैं, बेसिकली वेम्बनाड लेक से बनते हैं। अदर इंपॉर्टेंट लेक्स की अगर हम बात कर लें जो हमारी छूट गई हैं या जो हमारी कवर बाकी के स्टेट में नहीं हो पाई हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, सूरज कुंड लेक हरियाणा में है। सूरज ताल कहाँ पड़ी थी? हिमाचल प्रदेश में पड़ी थी। सूरज कुंड कहाँ पड़ रहे हैं? हरियाणा में पड़ रहे हैं। सूरज कुंड का मेला भी लगता है आपका हरियाणा में, काफी बड़ा मेला होता है ये। फुलर लेक आप सभी को पता है यूपी में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो पीलीभीत में है। पीलीभीत में है। इस फुल्लर लेक से कौन सी रिवर निकलती है? तो यहाँ से गोमती रिवर निकलती है। ठीक, गोमती रिवर। नेक्स्ट है चपनाला लेक। चपनाला लेक जो है वो आसाम में है। चपनाला मैंने आपको पढ़ाया भी है। हमीरसार लेक आपकी गुजरात में है। राइट। साला लेक, साला आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। और घेपन लेक, घेपल आपकी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल में आपने घेपन पढ़ा, सूरज ताल पढ़ा। राइट, घेपन पढ़ा है, सूरज ताल पढ़ा है, और एक और लेक पढ़ी थी, यहाँ से आप देखें, हाँ रेणुका लेक। रेणुका लेक पढ़ी, तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश की लेक हो गई। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका हो गया फिनिश। राइट, क्वेश्चन मैंने आपसे एक पूछा है, बोट रेस का नाम बताइए। उस बोट रेस या बोट जो रेस में जो ट्रॉफी मिलती है उसका नाम बताइए जो कायल ऑफ केरला में होती है। वेम्बनाड लेक से बनते हैं कायल। राइट, शैलो वाटर बैक वाटर्स होते हैं आपके वेम्बनाड लेक के। तो यस, देखिए इसमें अगर आपको लग रहा है हिंदी इंग्लिश का कुछ, देखिए नाम ही है इसमें, और क्वेश्चन भी आपका यही आएगा कि कौन सी लेक कौन से स्टेट में है, जस्ट। और कुछ भी इससे खास नहीं आएगा। बाकी चीजें मैंने बता दी है कि सबसे बड़ी मीठे पानी की, सबसे बड़ी खारे पानी की, सबसे बड़ी लगून, साउथ इंडिया में सबसे बड़ी लगून, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक, सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक, सबसे लंबी लेक, सबसे बड़ी लेक, सबसे बड़ी आर्टिफिशियल। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बताया। ऑक्सबो क्या होती है, लगून क्या, ऑक्सबो को हम शायद गोखुर बोलते हैं, गोखुर या गोखरू, ऐसा कुछ, गोखुर झील बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली हिंदी में याद नहीं आ रहा अभी, बट आप समझ जाएंगे, इतने से आप समझ जाएंगे। तो ये था आपका लेक्स ऑफ इंडिया का टॉपिक, इसको हमने कवर कर लिया है 20 मिनट्स में। और अब आपका लेक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक अपने वन टॉपिक सीरीज में पढ़ना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगेन, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही कंटेंट बनाती रहूं, आप तक पहुंचाती रहूं, आपकी हेल्प करती रहूं। एंड यस, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है आप जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर्स की वीडियो में अपलोड करूं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हो, मंथली हो या डेली बेसिस पे हो। करंट वैसे मैं मंथली सोच रही थी, मंथली आपको मिलेगा, अगस्त का करंट अफेयर आपको मिलेगा। सो दैट आप बताइएगा कि आपको पसंद आया या नहीं, उसके बाद फिर हम पिछले महीनों के भी करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम दूसरा कोई टॉपिक पढ़ेंगे रैंडम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।